सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार और जय श्री राम सभी लोगों को। आज आगे की कथा मैं सुनाती हूँ। मुनिवर वशिष्ठ जी समयानुसार वचन बोले, हे सभासदों, हे बुद्धिमान भरत, सुनो। धर्म धुरंधर और सूर्य वंश के सूर्य महाराज स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा के रक्षक श्री राम जी का जन्म जगत में मंगल के हेतु हुआ है। वे गुरु, पिता, माता के आज्ञाकारी, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले व देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इनको राम जी के सम्मान मूलतः कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म, शेष जी और राजा जी आदि, जहाँ तक प्रभु की माया और योग की सिद्धि जो वेद और शास्त्रों में गाई है, अपने मन में अच्छी तरह विचार कर देखो तो राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। श्री राम जी की आज्ञा और इच्छा को रखने से हम सबका भला होगा। अब चतुर लोग वही करो जो सबकी सम्मति हो। श्री राम जी का रास तिलक सबको सुखदायक है। यही एक मार्ग आनंद मंगल का मूल है। किस विधि से श्री रामचंद्र जी अयोध्या को चले, विचार कर कहो, वही किया जाए। मुनि वशिष्ठ की नीति, परमार्थ और स्वार्थ मिश्रित वाणी सबने आदर से सुनी। किसी को उत्तर नहीं आया। लोग भूले हो गए। तब हाथ जोड़कर सिर नवाकर भरत जी बोले, सूर्यवंश में एक से अधिक बड़े राजा हुए हैं। पिता माता तो सबके ही जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ अशुभ कर्मों के फल देता है। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुख को दूर करके समस्त कल्याणों को देने वाला है। यह संसार जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया है उसे कौन टाल सकता है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं तो सो अब मेरा भाग्य है। भरत जी के स्नेह भरे वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। हे तात, बात ठीक है, पर है श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, एक बात कहता हूँ, मैं सकुचाता हूँ। यदि सर्वस्व जाता तो बुद्धिमान उसमें से आधा त्याग देते हैं। तुम दोनों भाई वन को जाओ और राम, लक्ष्मण और सीता को लौटा दिया जाए। गुरु जी के सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनका शरीर आनंद से परिपूर्ण हो आया। मन प्रसन्न हो गए, वह शरीर पर तेज छलकने लगा, मानो राजा जीवित हो गए हों और श्री राम जी ही राजा हो गए हों। लोगों को हानि थोड़ी और लाभ बहुत जान पड़ा, परंतु रानियों का दुख बराबर जान पड़ा। इस कारण वे रोने लगी। भरत जी ने कहा, मुनि ने जो कहा है वो करने से संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं वन में जन्म भर वास करूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई भी सुख नहीं है। श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं। आप सर्वज्ञ तथा परम चतुर हैं। जो आप ठीक कहते हैं, तो हे नाथ, आपका वचन प्रमाण कीजिए, अपना वचन प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुन और प्रेम देख सभा समेत मुनि वशिष्ठ विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान है। वह समुद्र के पार जाना चाहती है, अतः बहुत उपाय भी किए, पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ नहीं पता। और कौन भरत जी की बड़ाई कर सकता है? क्या तालाब की सीपी में समुद्र समा सकता है? मुनि को भरत जी हृदय में अत्यंत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। मुनि की आज्ञा सुनकर सर्वज्ञ बातें हुई। मुनिवर देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले, सुनो राम, आप सर्वज्ञ, बुद्धिमान और धर्म, नीति और गुण और ज्ञान के भंडार हैं। अतः सबके अंतःकरण में बसते हैं और भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों, माताओं और भरत का भला हो, वही उपाय कीजिए। आज की कथा को मैं, जो हिंदी की कथा है, उसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो पाइए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासत भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुवस भगवानु। सत्य संत पालक सुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम समदान जथारथ। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप अहिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई।
करि विचार जे देखौ नीके, राम रजाए शीस सबहि के। राखे राम रजाए रुखा, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मद एकु। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। सब सादर मुन सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वार्थ जानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ दे विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अज असीस राउर जगु जाना। सो गोसाई विधिगति जेहि थेकी, सकई कोटारि टेकी जो टेकी। बुझिए मोहि उपाय अब, सो अब मोर अभागु। सुनि स्नेह मय वचन गुरु, उर उमगा अनुरागु। तात बात फुरि काम कृपाहि, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाहि। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्थ तजहि बुध बसर बस जाता। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फेरि यहीं लखन सीय रघुराई। सुनि सुवचन हरषे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लबु हानि, सम दुख सुख सब रोवनि रानी। कहीं भरत मुनि कहा जो कि सो कीने, भरत जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊँ जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर जामी राम सिया, तुम सर्वज्ञ सुजाना। सो फुर कहत नाथ निजा, कीजिए बचन प्रणाम प्रवानम। भरत वचन सुनि सेखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी। गाचह पार जतनु हिय हीरा, पावति नाव न बोहि तुबैरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरस सीप की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआ, आसनु बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हिता, होई सो कहि उपाव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित वीर सतुमारी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय श्री राम।